तूने सोचा तू खाना नहीं खाएगा तो तेरी मम्मी भी खाना नहीं खाएगी? और वहां पे खड़े खड़े अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा था है? कुछ नहीं मम्मा, बस वो ऐसे याद कर रहा था, कल क्लास में सुनाना है ना। हाँ जी, तो पुत्र क्लास में ना पड़ोसियों से भिड़ने के लिए ताकत भी चाहिए, इसीलिए ना आपको खाना भी खाना चाहिए। चल खा ले। बस वो मम्मा थोड़ी सी एसिडिटी है। एसिडिटी है? पता था मुझे, मालूम था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी नहीं खाना खा रहा। पूरा ही गड़बड़ है फिलहाल तो। चल नहीं खाना तो मत खा खाना, एक काम कर दही खा ले, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हाँ आंटी जी, हम इसका भी खाना खा ले। तो वो क्या ना, हमने हमारी प्लेट में अच्छे से भर के नहीं लिया। ये ले भुक्कड़। जितने उदास हो ना 10 मिनट बाद फिर हो लेना है। पहले खाना खा लियो, हम भी साथ में खा लेते। शुरू करो। नहीं यार, खाना ही होता तो तेरे साथ नीचे नहीं चलता क्या? मन नहीं है यार बिल्कुल। अरे मन को मारो गोली मियाँ, गले में डालो और सीधा पेट में उतारो, क्योंकि खुद को तड़पाने का जो सिस्टम उठाए हो ना, उसके लिए बहुत ताकत लगती। खा लियो। बस करना यार, सोने दे मुझे, सुबह क्लास में जल्दी जाना है। पता विजय अंकल कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। फिर से? अबे हो गया है तुम्हें मियाँ? क्लास वो सुमन को पटाने के लिए शुरू की थी ना, अब भाड़ में जाने दो क्लास और वो सुमन को। और वैसे भी जबरदस्ती सुबह उठ के वहां जाके अपना माथा फोड़ने का क्या फायदा? क्योंकि सुमो अब भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता और ना ही पीछे हट सकता। मैं उससे प्यार करता हूं, इसमें उसकी क्या गलती? वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसमें भी उसकी क्या गलती है? क्लास तो डेली जाऊंगा मैं। लेकिन तुम अपने बारे में तो सोच ही नहीं रही हो ना। ये प्यार ना अब तुम्हारे दिल का जख्म बनता जा रही है। और सुमन को रोज मिलना, उससे बातें करना, टाइम स्पेंड करना, ये सब उस जख्म को कुरेदने जैसा होगा मियाँ। इन सबसे कैसे बाहर निकल पाओगे? अरे दोस्ती तो दूर, प्यार में और भावना होना है क्या मियाँ? ऐसा होगा ही नहीं बंटी। मैंने ना सुमो से वादा किया कि मैं उसका BFF बन के रहूं, और अगर गलती से रास्ता भटका भी ना तो देखना, यही वादा मुझे रोक लेगा। अच्छा, और जी तुम्हारे कम स्पेशल फ्रेंड का क्या? तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे इतनी मिन्नतें कर रही है, खाना खा लियो खाना खा लियो, पर नहीं। और वो तुम्हारी बेचारी माँ जिनने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया होगा। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस वो सामने वाली सुमन की पड़ी है, और हमारी तो पड़ी ही नहीं है ना? माफ कर दे यार। तू देख, अब से पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और कल से ना हम बाहर घूमने जाएंगे, पूरा भोपाल घूमेंगे हम। तू देख। सच्ची? हाँ, सब जगह? चाय का अड्डा, झील के किनारे, हैं? तुम्हारी बाइक पे, हैं? और वैसे भी तुम्हारा तो पहला प्यार तुम्हारी बाइक है ना? और यू मूड सेट कर देंगे यू, और हम भी तो है।
वक्त बाहर क्या कर रहे हो? बस वॉक कर रहा था यहाँ पे। तुम ठीक तो हो ना श्रवण? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यार वो थोड़ा पेट में एसिडिटी है तो बस। देखा, बोला था ना मैंने कि अपना रूटीन सुधार लो। अगर टाइम पे खाना खाओगे तो ही तो खाना टाइम पे डाइजेस्ट होगा और तुम सो पाओगे ना। पर तुम हो कि? यस मैम। अरे वाह बेस्ट फ्रेंड, आजकल तो तुम मेरी बातें बहुत जल्दी मान जाते हो। तो क्या करूं? अब अगर तुम गुस्से में आ गई तो इस पंजाबी मुंडे का खाना ही छुड़वा दोगी। इससे अच्छा तो खाने का टाइम ही चेंज कर दूं। नहीं। मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है श्रवण। मुझे भी। मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू। तुम्हें भी। तुम्हें पता है, आज तुमसे बात करने से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बातें तुम्हारा दिल दुखाएं। मैं चाहती थी कि हम हमेशा दोस्त रहें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहती थी। मैं भी ना तुम्हें हर्ट कर सकता हूं और ना खोना चाहता हूं। थैंक यू। तुम्हें तो पता ही है ना श्रवण, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अपने दादू और पापा का गुरूर बनना चाहती हूँ। और ये सब तो तभी पॉसिबल है ना जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। तुम समझ रहे हो ना श्रवण? समझ रहा हूं। तुम्हें जानने से पहले तुम्हारी लाइफ के गोल्स के बारे में अच्छे से जानता हूं सुमन। थैंक्स श्रवण। मैं बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मान पा रहा हूं सुमन। मैं जानता हूं ये हमारी दोस्ती के साथ बेईमानी है, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। मुझे माफ कर देना। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, तार से कपड़े उतारने हैं, बारिश होने वाली है। तुम जाओ, गुड नाइट। आज तुम्हें बहुत अच्छी नींद आने वाली है। क्या हुआ रमेश, इतने परेशान क्यों हो? बीना की तबीयत तो ठीक है ना? भाभी बीना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, ऊपर नीचे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाचू, क्या हुआ? भाभी बीना का मैसेज है। मैसेज मतलब? मम्मी कहाँ है? पढ़ो क्या लिखा है। मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। हद होती है ये। अब इंदौर वाली बात पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? ये भी कोई तरीका है नाराजगी दिखाने का?
बहुत गलत बात है भाभी। मैं अभी जाऊंगा और उसको लेकर आऊंगा। रमेश, इतने गुस्से में जाओगे? पर भाभी, उसके गुस्से का भी तो कोई सर पैर नहीं है ना। पर ऐसे जाओगे तो बात और बिगड़ सकती है ना। किसी एक को तो शांत रहना पड़ेगा, नहीं? और उसने कहा है ना कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तो आ जाएगी। रह लेने दो कुछ दिन के लिए उसे वहां पर अपने घर को कोई छोड़कर ऐसे जाता है क्या? वो भी तो उसका ही घर है ना। और ना कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, जब मायके की याद आती है ना तो कोई भी बहाना बनाकर चले जाते हैं। पर बड़ी मम्मी, नानी के घर जाने के लिए मम्मी को बहाने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। और पापा, आपको तो पता था कि मम्मी नाराज है, उन्हें बुरा लग रहा है, फिर भी एक बार भी आपने उनसे प्यार से नहीं पूछा। वेरी बैड पापा, वेरी बैड। भाभी जी, अब वो मगौड़ी चटनी का क्या करें जो बनाने के लिए रखी है? मंगौड़ी तो सबको, खासकर विजय को तो बिना के हाथ की ही पसंद है। लेकिन अब बिना नहीं है तो कौन बनाएगा? डमरू, उसको तुम फ्रिज में रख दो। जी। श्रवण, श्रवण पुत्र, पेटी हुआ तेरा अभी। श्रवण। हाँ आंटी जी, गुड मॉर्निंग आंटी जी। बंटी, श्रवण, श्रवण कितने है? वो क्लास में गया ना आंटी जी। है? क्लास गया? रात को खाना नहीं खाया, अभी नाश्ता नहीं किया, ऐसे क्लास चला गया भूखे पेट। अरे आंटी जी, आपको तो मालूम ही है ना कि जीना सा भी लेट हो जाता है ना तो बीबी क्या हाल कर देता है। तू ना, ये क्या? श्रवण ने खाना नहीं खाया, तूने भी नहीं खाया है? वो क्या है ना आंटी जी, श्रवण इतना बेवकूफ है कि उसने इतनी बार बोला कि भूख नहीं, तो हमारा भी जो भूख है ना वो मर गया। झूठ बोल रहा है ना? नहीं आंटी जी। ओ बंटी, तेरे को ना बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ, इतनी कच्ची भूख नहीं है तेरी की इतनी सी बात से मर जाए। है? सच सच बता, क्या छुपा रहा है? अरे नहीं, मैं तो सच ही कह रही हूँ, आप समझ रही है। गुस्सा ना आजमा मेरा, पूछ रही हो ना, साफ साफ बता, वरना एक चपेट लगाऊंगी ना सब सच निकल जाएगा तेरा। प्यार से बोल रही हूँ, तेरे को तेरी दोस्ती की कसम है, बता। वो क्या है ना आंटी जी, एक्चुअली श्रवण का जो मूड है ना थोड़ा खराब चल रही है, इसीलिए हमने आपसे प्लेट लेकर जी सोचा कि उसको मना लेंगे और उसको खिला भी देंगे और उसके साथ साथ हम भी खा लेंगे। पर उसके साथ साथ हमारा भी जो मूड है ना वो ऑफ हो गया। रब्बा, श्रवण का मूड खराब है, ऐसा क्या हो गया? जी सर, बस मतलब तो काम पूरा होने से है। जी सर, थैंक यू। कर्नल साहब से अब तक साइन क्यों नहीं लिए? पड़ोसी है, दोस्त है। क्या हुआ जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे अब? जी भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है ना? मुझे ऐसा है, मैं ना नौकरानी नहीं हूँ इस घर की कि दोनों बाप बेटों के लिए खाने बना बना के रखती जाऊं और वो छोड़ के आगे बढ़ते जाएं। श्रवण ने भी नाश्ता नहीं किया? जी ऐसा है, मुझे ना साफ साफ बता दो, अगर भूख और दाल पे जाना है ना तो रसोई को ताले लगा देती हूँ, बस काम खत्म। ठंड रखो यार कविता, ये बताओ कि श्रवण किस बात से परेशान है? किस बात से? मुझे कुछ पता हो तब मैं बताऊं ना किसी को। ऐसा है ना, दोनों बाप बेटे मेरा ही फोन चलाते हो। नाश्ता रखा हुआ है, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। अनीश, तुम अपनी रोज वाली सीट पे बैठो ना, यहाँ श्रवण बैठेगा। अच्छा, अब यार ऐसा है, जिसको अपनी सीट रिजर्व करनी है वो पहले खुद आ जाए और कर ले। ऐसे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आई थी, तो ये सीट मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए रिजर्व की। अब ठीक है? बेस्ट फ्रेंड? तुम लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हो यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि है कुछ और दिखा कुछ और ही रहे हो, आदित्य सहानी की तरह? खैर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी सीट है। अपनी चीप सोचना अपने तक रख। चल निकल।
जितनी तेजी से बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं ना, उतनी तेजी से अलग भी होंगे, देख लेना। छोड़ो ना, शो ऑफ है बस दोनों। तुम अनीश को ना इग्नोर करा करो, उसे तो हर वक्त बकवास करने की आदत है। So good morning, cadets. गुड मॉर्निंग सर। All well? यस सर। Good. Sit down. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अंकल। भाई साहब एक मिनट, हाँ। इससे पहले आप लोगों की क्लास शुरू हो, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मंगोड़े लेकर आया हूँ। अब इतना एफर्ट्स करने का क्या फायदा? मम्मी जब गुस्से में थी तब उन्हें मनाना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था ना उन्हें। चाची आएगी कंचा, तू टेंशन मत ले। हाँ, क्या हुआ? कोई स्ट्रेस है क्या? क्लास के बाद बताती हूँ। थैंक यू डमरू भैया। नहीं डमरू, भूख नहीं है। क्यों? तुम अपने पंजाबी पराठे खा के आए हो या तुम्हें मंगोड़े अच्छे नहीं लगते? पेट ठीक नहीं है यार थोड़ा। मुझे दो डमरू भैया, हमारे घर में बहुत लाइट बनते हैं, टेस्ट तो करके देखो। नहीं सुमो, सीरियसली नहीं चाहिए, बिल्कुल मन नहीं। वैसे तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट डिश है। चलो कोई बात नहीं डमरू भैया, ये अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मेरा पहला त्याग। आप ले जाइए डमरू भैया। डमरू, मैं खाऊंगा। अरे सच्ची खाऊंगा। मियाँ, अगर ऐसे ही दुखी घूमते रहिए ना तो सबको दुखी कर दोगे, सुमन को भी। और उसे पता चल जाना है कि तुम मुझसे लॉ करते हो। So cadets, हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक फौजी के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज मायने रखती है? उसे किसकी सबसे ज्यादा कद्र होती है? देश की सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। बैठ जाओ। और उसके बाद? उसके बाद परिवार। ओके, आप सबको यही लगता है? यस सर। श्रवण, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक फौजी के लिए अपने देश के बाद वो फौजी दोस्त आते होंगे जो कि जंग में उनके साथ अपने देश के लिए लड़ते हैं। दुश्मनों को हराने के बाद उन्हीं दोस्तों की जिंदगी, उनका साथ देना और उनके लिए कुछ भी कर जाना, ये मैटर करता होगा सर। गुड, वेरी गुड। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी की बात करते हो, शाबाश। सिट डाउन। बेस्ट फ्रेंड हो तो ऐसा क्या बात है? अब कुछ तो सीखेगा ना मुझसे। वैसे बहुत अच्छा बोला। सो कैडेट्स, एक फौजी के लिए उसके देश के बाद उसका साथी फौजी, उसका कलीग, उसका दोस्त आता है। जैसे एक फौजी अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, ऐसे ही वो अपने दोस्त के लिए भी सब कुछ कुर्बान कर देता है। अपने परिवार के साथ तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन अपने दोस्त के साथ सिर्फ एक फौजी। इसी त्याग, इसी दोस्ती को आज हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस क्लास में, वो चीज आपको अपने दोस्त के लिए छोड़नी होगी। और वो कितने टाइम के लिए छोड़नी है ये आपका दोस्त डिसाइड करेगा। सुमन, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? स्केचिंग सर। अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स स्केच में उतार देना, ये सुमन को बहुत पसंद है। अरे वाह, शाबाश। तुम अपने दोस्त के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो फिर डन। जब तक श्रवण नहीं कहेगा मैं स्केचिंग नहीं करूं। वेरी गुड कैडेट। अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। श्रवण, तुम्हें क्या पसंद है बताओ? अब सर मैं आए? बोलो। इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। इसकी सबसे ज्यादा फेवरेट है इसकी बाइक। हमेशा उसी में शौक करता रहता है। अनीश, बाइक रोज की जरूरत की चीज है, उसे सैक्रिफाइस करवाना गलत होगा। एग्जैक्टली। श्रवण, तुम कुछ और सोच के बताओ।
सर अनीश ने बिल्कुल सही कहा, मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सेक्रीफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो सेक्रीफाइस कैसा? ये हुआ ना सेक्रीफाइस। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू श्रवण। थैंक यू सर। अबे कितना तिगड़म निकाल लिए थे। ने पुराने स्कूल में सबके साथ लड़ गए थे इसके लिए, और आज ये बाइक ऐसी त्याग दी रही। आज इस बाइक में बाहर जाने का भी प्लान था हमारा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। दोस्ती के लिए कुछ भी। दोस्ती के लिए प्यार सेक्रीफाइस कर दिया मैंने सुमो। ये बाइक तो एक ना एक दिन वापस आ ही जाएगी। इसका प्यार से दोस्ती में वापस आना हमें तो इम्पॉसिबल लग रही है। ऐसा भी क्या हो गया? आ जाने दो उस लड़के को। मैंने भी आज साफ साफ पूछ लेना है कि भैया क्या यार सॉरी पापा, वो देखा नहीं। वो सॉरी, आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा जाना है। इतना घबरा मत, मुझे सब पता चल गया। और वैसे भी ऐसी बातें छुपती कहाँ है? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं पापा। अगर नहीं है तो फिर उन्हें घर पे खाना खाना क्यों बंद कर दिया? पहले तो तू कम से कम नीचे तो आता था, अब तो वो भी नहीं आता तू। पापा वो ना असल में मैं एक्चुअली। अरे बेटा, तू इसमें अकेला नहीं है, तेरा बाप भी तेरे साथ है। मैं भी बस अब ये घर के ना उबले हुए आलू टिंडे लौकी खा खा के बोर हो गया हूं मैं। आलू टिंडे में और नहीं तो क्या। अरे यार, ये भी कोई खाना है? मेरी बात सुन, आज ऐसा करते हैं, बाप बेटे दोनों मिलकर ना कुछ कमाल करते हैं। हाँ हाँ, चल निकल पड़ते हैं। ओल्ड भोपाल जाएंगे और वहां जाकर ना अपने हेल्थी खाने का व्रत तोड़ देंगे। व्रत? चलेगा मेरे साथ? हाँ चलो डन डन, चलते हैं। चल, वेरी गुड। फिर निकाल अपनी नई फटपटी। हाँ, तेरे पीछे आज बैठकर मैं भी जरा देखूं कि चाचा ने अपने लाडले भतीजे को कौन सी नई बाइक दिलवा दी। भाई, ओल्ड भोपाल की गलियों में घूमने का मजा जो बाइक पर आता है ना, वो कहीं नहीं आता। बाइक पे राइड बंद, ये सेक्रीफाइस किया था मैंने सुमो के लिए ग्रुप स्टडी में, और अब बाइक। बाइक ना चलाना हमारे हैंडसम पड़ोसी के लिए आसान नहीं होगा। तुझे लगता है कि वो सच में बाइक सैक्रिफाइस कर पाएगा? मतलब ऑफ कोर्स कर पाएगा। उसने क्लास में बोला तो था कि फ्रेंड के लिए सैक्रिफाइस करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। बोला था, पर बोलने और करने में बहुत फर्क होता है ना। हाँ होता है, पर उनके लिए नहीं जो लोग बात के पक्के होते हैं। एक बार बोल दिया मतलब सेट डन सील। बिल्कुल सही बोली हैं सुमन दीदी। सबके बस का नहीं है, पर जो बात के पक्के होते हैं वो कर जाते हैं। जैसे कि पूछो कौन? कौन? हम। जब हमारा ब्याह पक्का हुआ तो हम बड़े खुश हुए। फिर हमारा दोस्त आया, बोला जब तक हमारा पक्का नहीं होता तुम भी मत करो। अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दिया अपने ब्याह को। फिर क्या, उसका ब्याह हुआ, 3 बच्चे हुए, और हम बोझ उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या था, पर जो बात हम कर रहे थे, अगर मुझे कोई बोले कि अपनी स्कूटी चलाना छोड़ दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दूंगी। आई होप तू अपनी स्कूटी को श्रवण की बाइक से कंपेयर नहीं कर रही। लड़कों के लिए ना बाइक सबसे ऊपर होती है, गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा ऊपर। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है मैडम। तूने वो लड़के देखे जो खुद कभी कभी नहाते हैं पर सारा दिन प्यार से अपनी बाइक को चमकाते रहते हैं? करते होंगे, पर श्रवण को इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो बोल रहा है कि उसके लिए मुश्किल नहीं होगा तो मैं उसकी बात मानती हूँ। अगर उसके लिए बिग डील नहीं होगी तो कर लेगा, वरना नहीं।
बुक्स का भी ध्यान नहीं रख सकता। पहले तो चटपटा खाने की लालच थी, लेकिन अब तेरे साथ बाइक पर बैठकर गेड़ियां मारने का जो मजा आएगा ना। चल चल जल्दी चल यार, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। चल। क्या बात है पापा, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। एक काम करो, बाइक आप चलाओ आज, मैं आपके पीछे बैठता हूँ। ओए की होया, तू कब से बाइक चलाने को मना करने लगा? इट्स ओके ना पापा, एक दिन आप चला लो। लो। ओ नहीं, बता, सच बता, क्या हुआ? जब मैं तुझसे रोज कहता था कि बाइक लेके दिन रात मत फिरा कर, तो तू उल्टा बंटी को बाइक पे बिठा कर गायब हो जाता था। और आज जब मैं खुद कह रहा हूँ कि अपने बाप को लेकर बाइक पर जा, तो बाइक नहीं चलानी है। हाँ? अरे पापा, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आज आप बाइक चलाओ। और वैसे भी पीछे तो मैं ही बैठने वाला हूँ। अरे तो मुझ पर कोई एहसान कर रहा क्या तू पीछे बैठ के? या मन में ठान ली है कि जो मेरे पापा बोलेंगे उसका उल्टा ही करूंगा मैं? हाँ? नहीं, बता ना, क्या परेशानी क्या है? अंकल, मुझे पता है श्रवण की परेशानी। वो एक्चुअली अंकल, क्लास में श्रवण ने लाइसेंस खो दिया। अपना लाइसेंस खो दिया पापा एक्चुअली। कविता बिल्कुल सही कह रही थी, खोया खोया सा है। पढ़ाई, खाना, बाइक, किसी में दिलचस्पी नहीं, दूर हो रहा है सबसे। पता लगाना पड़ेगा चक्कर क्या है। मैं हेलमेट लेकर आता हूं। अंकल को झूठ क्यों बोला तुमने? अगर उन्हें बता देते कि अपनी बाइक का सैक्रिफाइस हमारे स्टडी ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए, ताकि चाचू को कह के पापा की बाइक वापस करवा दें। हाँ? चाचू ने रिजल्ट से पहले मुझे नई बाइक दिला दी ना, तो पापा को लगता है कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। इसीलिए ये सीक्रेट बेस्ट है। पता बेटा, आज ये लड़का जो इतनी दरियादिली दिखा रहा है ना कि पापा बाइक आप चलाओ, ये किसी को अपनी बाइक पर हाथ भी नहीं लगाने देता है। और इसकी माँ पता क्या कहती है? इसकी माँ कहती है कि इसका रिश्ता घर वालों से कम, बाइक से ज्यादा है। अरे पापा, मम्मा तो ना बस ऐसे ही। अरे बस, अपनी माँ के बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ? सारा प्यार तो बाइक पर लुटा देता है, घर वालों के लिए तो कोई प्यार है ही नहीं ना। चलो मैं ही चला लेता हूँ बाइक। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। हाँ जी। ठीक है, आज बाप बेटे जा रहे हैं तफरीह करने के लिए। चल भाई, ओके, बाय बेटा। बाय अंकल। सॉरी सुमो, अगर पापा को पता चल जाता कि मैंने बाइक का सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए किया है तो समझ जाते मेरी फीलिंग्स को वो, और उसे मैं हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आने दे सकता। अगर उसके लिए बिग डील नहीं होगी तो कर लेगा, वरना नहीं। मतलब बाइक तुम्हारे लिए बिग डील है और वो तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दी। बहुत लकी हूं मैं कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मुझे पता है कि आपका मूड ऑफ है पापा, पर खाने पे कैसा गुस्सा? और अब मम्मी भी यहाँ नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी किस वजह से गई है? आपकी वजह से। तुम्हें कुछ नहीं पता है, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम अपने पापा को जज कर सको। मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, पर बहुत स्टूपिड हूँ। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी पापा, आई एम सो सॉरी। आइए चलो बैठो। अब पापा और ये स्टूपिड सी लड़की फिर से दोस्ती कर ले। और एक बात बोलूं, जल्दी से लंच कर लो, क्या पता कोई सरप्राइज आपका वेट कर रहा हो। सरप्राइज? पर पहले लंच। मम्मी को, और आप बिल्कुल चुप रहना। मम्मी का गुस्सा याद है ना? उन्हें जरा सा भी हिंट आया कि आप यहाँ पर हो तो फोन काट देंगी। आपको ये बताना चाहती हूँ कि गई तो गुस्से में, पर आपको मिस बहुत कर रही होंगी। हाँ कंचन, सब ठीक है ना बेटा? हाय मम्मा, आपका कंचा बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरी ड्रामेटिक सी मम्मी कैसी है? मिस कर रहे हो ना पापा को? उदास हो ना? उदास? अरे मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अच्छा किया मैं यहाँ आ गई, इतनी शांति है ना यहाँ। मम्मी, आपको पता है पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे याद करेंगे? परमिशन ली है उन्होंने अपने बाबूजी से। अच्छा मम्मी, मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे कोई बुला रहा है।
हाँ ठीक है, ओके बाय। पता है, ये चाय पीते पीते मुझे एक बात याद आ गई। जब तू छोटा था ना और तेरी मम्मी और मैं तुझे साथ में लेकर घुमा करते थे, तो ऐसी किसी जगह पर जाकर हम लोग जब कुछ कचौड़ी खाने लग जाते थे या समोसे खाने लग जाते थे, तो इधर मैं खाना खाना शुरू करता था और इधर तू मेरी गोद में सुसु करना शुरू कर देता था। और आज देख, बाप बेटे साथ में तफरी कर रहे हैं। तू छोटे से बड़ा कब हो गया मुझे पता नहीं चला। हा? क्या पापा, आप भी ना। यार श्रवण बेटा, आजकल तू ना कुछ बदला बदला सा हुआ पड़ा है ना? नहीं, अगर तुझे मेरे साथ कुछ बात करनी है तो प्यो पुत्र बनकर नहीं, दोस्त बनकर तू मेरे साथ शेयर कर सकता है। दोनों साथ में सुलझा देंगे यार। थैंक यू सो मच पापा, मेरा दोस्त बनने के लिए। पर अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। देख श्रवण, दोस्त बनकर भी मैं तुझसे ये बात पूछ सकता हूँ और पापा बनकर भी पूछ सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस उम्र से गुजर चुका हूँ और इस उम्र में मुझे पता है किस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, दिल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, तो तू मेरे साथ शेयर कर सकता है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? पापा वो जब भी कुछ ऐसा होगा ना तो सबसे पहले आपके साथ ही शेयर करूंगा। पर फिलहाल तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तो कहां से बताऊं। वैसे तेरी नींद पूरी हो जाती है ना? नहीं, तेरे कमरे की लाइट पूरी रात ऑन रहती है तो पापा पढ़ाई भी तो करनी होती है ना। स्कूल की छुट्टियां, बट ग्रुप स्टडी तो अभी भी चल रही है, होमवर्क मिलता है ना, वो तो बस पढ़ाई कर रहा होता हूँ। चल फिर जा, पैसे दे दे, निकलते हैं। ठीक है। बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप को कुछ दिखता नहीं। फटफटी पे फटा, फट 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 फटी पे फटा। अवनी जी ताऊ जी। ये लो भाई, फतेह चंद की कचौड़ियाँ और ढोकला। नॉट फेयर ताऊ जी, अब श्रवण भैया आपके फेवरेट है क्या, जो आपसे उन्हें घुमाने लेके गए? मुझे तो आप भूल ही गए। ओहो, मेरी फेवरेट बेटी अपने ताऊ जी से नाराज हो गई। अरे अगर मैं गाड़ी में जाता तो तुझे नहीं लेके जाता मैं? गाड़ी लेके नहीं गए तो फिर? आज बाप बेटे तफरी पे गए थे, और तफरी ना गाड़ी में नहीं बाइक पे होती है। पापा चला रहे थे बाइक और बेटा फुल एंजॉय कर रहा था पिछली सीट पे। अरे भाई जाओ जाओ, जल्दी से खाओ, ठंडा हो जाएगा। जी लेकर आते। बंटी नहीं दिख रहा, कहाँ गया? वो तो ऊपर है ना। चलो मैं ऊपर जाके आता हूँ। अवनी 2 कचौरी मेरे लिए एक्स्ट्रा चटनी के साथ। सुनो जी, कुछ बताया उसने? उसे पता तो नहीं चला ना कि ये हम दोनों का प्लान था? हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है, स्वा ठीक है। मुझे लगता है उसे किसी से प्यार हो गया है। हाँ? मुझे कुछ कहा है क्या आपसे? मेरी आंखें नहीं है क्या? सब दिखाई देता है ना। देखा मैंने उसके चेहरे पर, कोई तो है जिससे वो बहुत प्यार करने लगा है। ऐसी बातें पता चल जाती हैं कविता जी। ओहो जी, वही तो पूछ रही हूँ ना, कैसे पता चल जाती हैं ऐसी बातें? ओ जी, पैदाइशी बुड्ढे थोड़ी ना है हम। था वो एक जमाना जब हम भी श्रवण की उम्र के हुआ करते थे। खोए खो जी, आज तो पहले तो कभी नहीं सुनी आपकी प्रेम कहानियां जो आपने छुपाए रखी थी। कौन थी? आपकी क्लास में पढ़ती थी कि पड़ोस में रहती थी? इस वक्त हम क्या सुलझाने बैठे थे और आप पता नहीं कहाँ उलझ रही हैं। और मेरे पास इतना समय नहीं है इस पर बर्बाद करने को। तो मैं जाकर थोड़ा सा अपना काम निपट लेता हूँ, बहुत जरूरी है। श्रवण को प्यार किससे हो गया भाई? हा कंचा इज सो स्टूपिड, वेरी फनी। अब प्लीज बस करेंगे? सॉरी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में नहीं लाखों करोड़ों में ऐसी इकलौती सैंपल मेरी बहन है।
सॉरी कंचा, पर अपने आप ही मुंह से गाना निकल गया। यार मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। ये जो तेरी फीलिंग्स है ना कि तुझे सब पता है, देख उल्टी पड़ गई ना। चाचू चाची की प्रॉब्लम्स के बीच में क्यों कूदी? यार मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। वो अपने इश्यूज खुद हैंडल कर लेते ना, पर नहीं, चाचू के सामने तूने चाची को फोन लगा दिया। आई स्वेयर मुझे 1% आइडिया भी नहीं था कि इतना उल्टा पड़ जाएगा। आई नो तो उनकी हेल्प करना चाहती थी, पर तुझे आगे के लिए एक बात बोलूं, प्यार के मामले में किसी तीसरे को बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। पर वो मेरे पेरेंट्स हैं। आई नो वो तेरे पेरेंट्स है कंचा, पर किसी तीसरे को बीच में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक वो दोनों खुद आपसे हेल्प ना मांगे। वरना तो खुद ही सोच, कोई बाहर वाला जो उन दोनों की छोटी बड़ी बातों को नहीं समझता, वो मामला ठीक करने के बजाय और खराब कर सकता है। और ये तीसरा जिसको उन दोनों की फिक्र है, वो उन्हें स्पेस और टाइम दे ताकि वो दोनों अपने इश्यूज खुद ही सुलझा सके। अच्छा सजेशन है बहन, बस थोड़ी सी लेट है तू। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखूंगी। गुड गर्ल कंचा। अच्छा सुन, वैसे कभी मैं प्यार में पड़ी ना, तुझे फुल परमिशन है आके मेरी हेल्प करने की और मेरी सारी गॉसिप सुनने की। ओके? ये क्या स्टूपिड प्लान्स है तेरे? ए, मेरे प्लान्स को स्टूपिड मत बोलो के। और तू भी तो सब बताएगी ना मुझे? ये सब अभी सोचना है नहीं ना? फिलहाल तो मुझे ये बता कि जो मैम के लिए सरप्राइज डांस वीडियो बनाना था उसका क्या करें? वेल, आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है कि तुम लोग अपनी डांस टीचर की शादी के लिए एक डांस वीडियो बना रहे हो। वैसे अनीश देविका के साथ पैड अप है ना? हाँ, और थीम है कपल डांसिंग। तो मैं सोच रही थी कि मैं रहने देती हूँ, किसी एक के ना बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? मतलब बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक अपनी डांस टीचर की सबसे फेवरेट है। अच्छा लगेगा यार उन्हें सुमन। आई नो, पर मैं क्या कर सकती हूँ? डोंट वरी, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। अबे ओ मियाँ, अंकल मियाँ के साथ पूरे शहर की हवा खाकर भी जी दुखियारे आशिक की तरह क्यों लौटे हो? यार बंटी, मैं जो दुखियों से हूं, और ऐसा लग रहा है कि पापा को भी पता लगने लगा कि तुम इश्क में पड़ गई हो। अबे नहीं यार, पापा को लग रहा है कि मैं किसी बात से परेशान हूं। पता नहीं यार बंटी, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे यार। जैसे तैसे करके मैंने बात टाल दी यार। पर ऐसे कब तक? तुम्हारे ऐसे हालत देखे ना, तुम्हारे घर वाले अलग अलग अंदाजे लगाते बैठेंगे, और भले वो अंदाजे ठीक हो कि ना हो, पर दिन भर तो वो परेशान ही बैठे रहेंगे ना। तो क्या करो यार? हाँ, इतनी कोशिश करने के बाद जो 2% फीलिंग नीचे जाती है ना, सुमन को देख के फिर से 10% बढ़ जाती है यार। सब कुछ भूलना तो दूर, अंदर से इतना भर गया ना कि डर लगता है कि सुमन को कुछ बता ना दूं। मियाँ, हमारे पास ना एक आइडिया है। तुम जो भी तुम्हारे दिल की बात सुमन को बताने वाले थे ना, वो बात अब एक कोरे कागज पर लिख डालो, है? और समझ लियो कि सुमन से ही बातें कर रही हो, और फिर सब लिख देने के बाद सब कुछ भूल जाओ, है? तुझे प्यार हुआ कभी? तेरा दिल टूटा कभी? तुझे समझ नहीं आएगा। अबे डॉक्टर के पास ना बीमारी का इलाज तभी होता है जब उसके पास जानकारी होती है। जरूरी नहीं कि वो खुद ही बीमारी पाल ले। दिखाते हैं, देखो। हमारी लॉ सुमन, माय लॉ सुमो। अबे वो फर्जी डिग्री बस करना है यार। देखो मियाँ, अगर बीमारी का इलाज करवाना हो ना, तो डॉक्टर पे 100% विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने तो शुरुआत कर दी है, अब तुम्हारा देख लो। तुम लिख लियो। सुनो, लिख लेना। लिख लूंगा यार। सिर्फ कह रही हो ना, लिखोगे तो नहीं। तो सॉरी यार, वो मैं इस बंटी को मारा था, गलती से तुम्हें लग गया। गलती तो बढ़ती जा रही है,
बंटी तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, यानी कि कुछ साल में तो मुझे भी ऐसे। नहीं इम्पॉसिबल यार, तुम बंटी जितनी इरिटेटिंग हो ही नहीं सकती कभी। वो जोर से लगी क्या? वैसे मैं बिना बताए इसलिए आ गए क्योंकि अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। सुमो, क्या हुआ? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो श्रवण? तुम वो क्या है ना कि ये मेरे रूबिक क्यूब की जगह है, तो मुझे अपनी चीजें उनकी जगह पे ही रखना पसंद है। अभी तो तुमने इसे उठा के बंटी पे फेंका, अब तुम मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। I'm sorry. ऐसे मत जाओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने हक से यहाँ आए। नहीं, मेरा मतलब हेल्प मांगने के लिए। अच्छा बोलो ना, क्या बोलना था? मैं मजाक कर रही थी। वैसे भी अपना काम करवाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली थी। अच्छा सुनो, वो डांस वाली साक्षी मैम है ना, इस महीने उनकी शादी है। हाँ, ग्रुप स्टडी के बाद कई बच्चे ने उनके लिए गिफ्ट डिसाइड कर रहे थे शायद, है ना? और डिसाइड हो गया, सब स्टूडेंट्स उनके लिए डांस वीडियोस बना रहे हैं। और क्योंकि उनकी शादी है तो थीम है कपल डांसिंग। वाह यार, ग्रेट आइडिया। तो अब तुम मेरे साथ डांस करोगे। सब लोग अपने अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तो मेरे साथ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही डांस करेगा, राइट? मैं कहना कि मैं उतना अच्छा डांस करते हो तुम। साक्षी मैम ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तो यहाँ नाना नहीं चलेगा। हाँ? सुमन के पास आते ही तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब कपल डांस कैसे करूंगा? सुमन समझ जाएगी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वीडियो बनाने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर ले। अभी तो एक रूटीन भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर तुम रुक क्यों गए? मुझे नहीं करना, मुझसे हो नहीं पाएगा। अरे पर अभी तो तुम मान गए थे, तो अब अचानक से क्या हो गया? हर पल तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ सुमो, और अगर आ गया तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जो फीलिंग्स छुपा कर रखी है ना, सब बोल दूंगा, पर बोल के तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता। तुमसे दूर होने से डर लगता है सुमो। मतलब अब तो मुझे वजह भी नहीं बताओगे? क्यों नहीं कर सकते तुम डांस? अभी तो हाँ बोला था तुमने। वो तो तुम्हारे कहने पे हाँ कर दिया था मैंने। अब मन नहीं कर रहा मेरा, कुछ और कर लेते हैं ना। श्रवण, पूरी क्लास ने मिलकर डिसाइड किया है, हम कैसे कुछ और कर सकते हैं? और मन क्यों नहीं कर रहा तुम्हारा? वो क्या है ना कि अगर हम ऐसे कपल डांस करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, तुम ऑकवर्ड हो जाओगी, फिर जो तुम्हारे सूमो टाइप सालों की बारिश है ना, वो मुझ पे होने लगेगी, जो कि हैंडल नहीं होगा मुझसे। एक काम करते हैं ना, कपल वीडियो मैसेज बनाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। बाकी सब लोग डांस वीडियोस बनाएंगे और हम ये मैसेज भेजेंगे। इससे अच्छा तो रहने ही दो तुम।
करती हूँ, मैं अनीश से ही पूछ लेती हूँ। शायद देविका ना विशाल के साथ वीडियो बनाने वाली। बिल्कुल नहीं, तुम उस चीपड़ के साथ वीडियो नहीं बनाओगी। मैं तुम्हारा बीएफएफ हूं ना। मन तो नहीं है पर मैं साथ दूंगा। तो फिर अभी जो बकवास बकवास खुद ही बकवास बोल के खुद इंपोर्टेंस दे रही हो। कपल डांस वीडियो ही बनाएंगे, ये तो डिसाइड हो गया। हम BFFs हैं, अगर हम साथ में डांस करेंगे तो ऐसे अचानक से ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगे बुद्धू। ये बात तुम भी याद रखना। रूटीन हमें आता है, सीधा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, थैंक्स, बाय। ये नहीं चलेगा, कर दिया ना सुमो को ऑकवर्ड। बंटी ठीक ही कह रहा था, अगर ऐसे ही मिलता रहा ना, प्यार से दोस्ती में नहीं आऊंगा बल्कि और प्यार बढ़ेगा। थोड़ी बनानी पड़ेगी सुमो से। सुमन, जिस काम के लिए आए थे बेटा वो काम हो गया? जी आंटी। अच्छा सुनो सुनना, अगर 5 मिनट हो आपके पास तो रुक जाओ, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी काम था। आप लोग बातें करिए, मैं शाम का खाना तैयार कर। अरे वहां क्यों खड़े हो, आओ ना बैठो। और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई शढ़ाई? जी मेरी? और नहीं तो क्या, आपसे पूछ रही हूँ तो आप ही की होगी ना। जी ठीक, I mean, अच्छी चल रही है। आपको कोई हेल्प चाहिए थी? हाँ सुमन बेटा, मुझे ना एक बात बड़ी परेशान कर रही है और आपके सिवा ना मैं ये बात किसी से नहीं कर सकती थी। जी? हाँ जी, लेकिन ना आपको ना एक प्रॉमिस करना होगा, ये बात आप किसी को नहीं बताओगे, पक्का? ठीक है। श्रवण है ना, अपना श्रवण, उसको ना किसी लड़की से प्यार हो गया है। क्या? I mean, श्रवण को प्यार? ये आपको उसने बताया? वो कह देता ना
सारा स्यापा खत्म हो जाना था। पूछना नहीं पड़ता ना मुझे फिर। उसने नहीं बताया ना, उसके पापा ने मुझे बताई है ये बात, और बड़े यकीन के साथ बताई है। जिंदगी का ना तजुर्बा है उनको। जो भी है, आंटी ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बात? आप यही सोच रहे हो ना जी, आप उसके बड्डी हो, क्लास में हर वक्त आप उसके साथ रहते हो, उसके अलावा भी मिलते जुलते हो। उसने आपको तो जरूर बताया होगा, है ना? नहीं आंटी, मुझे उसने कुछ नहीं बताया, कोई आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, आपको भी नहीं बताया? जी, वैसे ना मेरा पुत्र है तो नहीं ऐसा कि इतनी गहरी बात छुपा जाए। सॉरी आंटी। ना 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 ना, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं ना बेटा। बस ना आप थोड़ा श्रवण का ना मन कुरेद के देखो, पता करो कि आखिर वो कुड़ी कौन है भाई, और ना श्रवण को ना बताना। हाँ, नहीं कहूंगी। अभी चलती हूँ, बाय। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अगर ना मुझे कुछ पता चलेगा मैंने आपको बता देना है, और आपको कुछ पता चले ना प्लीज मुझे बता देना है। इसके पापा ना भी कच्ची बात नहीं करते, पक्का कोई ना कोई है। पिछली बार जो चेस की किताब लेके आया था, लगता है किसी ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा है। कमाल कर दिया आज अंजलि, गुड। आओ आओ। अरे वाह, यहाँ तो गेम चल रहा है। भाभी, आप और मैं आज भैया को मिल के हराएंगे। अरे भाभी पहले ही जीत चुकी हैं मुझसे। अच्छा, मैं कब जीती? अरे तुमने तो कहा था कि मेरी जीत तुम्हारी जीत है। आप लोग आपस में बात करिए, मैं आप लोग के लिए चाय और नाश्ता भिजवाती हूँ। थैंक यू अंजलि। आओ। क्या बात, परेशान लग रहे हो? भाई साहब, पता नहीं कैसे एक छोटा सा फैसला लिया था अपने परिवार के लिए, और इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। भाई साहब, मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। क्या रखा है इंदौर में, सब दुखी हो गए। भाई साहब, मैं अपना फैसला वापस लेना चाहता हूँ। मैं इंदौर नहीं जाना चाहता, और अगर नया सेंटर खोलना पड़ेगा तो उसके लिए डबल मेहनत है, और अगर मेरा दिमाग ही मेरे परिवार में लगा रहेगा तो मैं काम क्या करूंगा भैया? मैं समझता हूँ तुम जो कह रहे हो। नहीं भाई साहब, मैं इंदौर नहीं जाऊंगा। इंदौर खत्म, सबकी नाराजगियां भी खत्म। ये मनी बैक इंश्योरेंस के कागज हैं, कल ही रिफंड आया है। मैं जानता हूं रमेश कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पे कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। तुम्हारे लिए रखे थे कि तुम्हारे काम आएंगे। भाई साहब, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, और तुम्हारी जरूरत ज्यादा बड़ी है। मैं ये कैसे? इसे लो और अपने सपनों को पूरा करो। पर भाई साहब, अगर काम और परिवार के बीच में अगर दोनों चीजें... हमें इन दोनों में से किसी एक चीज पर नहीं बल्कि दोनों पर बराबर ध्यान देना है। हमारे परिवार की तरह हमारा काम भी हमारे वजूद का एक हिस्सा है, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करना गलत नहीं है। देखो रमेश, हम आर्मी फैमिली से हैं। हमारी फैमिली हमारी कमजोरी, हमारे पैर की बेड़ी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए भरोसा रखो, सब तुम्हारे साथ हैं, और जो लोग नाराज हैं उन्हें हम मना लेंगे। कैसे मनाएंगे भाई साहब? बाबूजी को लगता है कि परिवार बिखर रहा। मेरी बेटी मेरे साथ इंदौर जाने के लिए तैयार नहीं, अभी भी नाराज है, और पीना तो बगैर बताए मायके चली गई। मैं उसको फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाती है मेरा, मुझसे बात नहीं कर रही है भाई साहब वो। देखो रमेश, हमें जिंदगी में कुछ ऐसे कदम लेने पड़ते हैं जो यादगार बन जाते हैं। वो इसलिए यादगार नहीं बनते कि वो आसान होते हैं, बल्कि इसलिए यादगार बनते हैं कि वो कठिन होते हैं। चिंता मत करो, पापा और कंचन से मैं बात करूंगा, बीना से तुम बात करो। भाई साहब, हमें आप पे ना हमेशा गर्व रहा है। अब आप देखना, मैं इतनी मेहनत करूंगा ना, इतनी मेहनत करूंगा कि आपको भी मुझ पे गर्व होगा। मुझे अब भी गर्व है तुझ पे।
जी, गर्व है मुझे तुझ पे सुमन तिवारी। क्या नाची है तू अपने BFF के साथ? ओए, ठीक है तू? हाँ। पता था मुझे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी तू सैटिस्फाई नहीं होगी। ओह, ये मूव परफेक्ट नहीं है, ओह ये सिंक नहीं आ रहा। बट ट्रस्ट मी, परफेक्ट लग रहे हो तुम दोनों। साक्षी मैम को सबसे अच्छा यही लगेगा, ट्रस्ट मी। पर एक बात तो है, नेबा हैंसन तुझे सच में बदल रहा है। I mean, किसने सोचा था कि परेड की लेफ्ट राइट लेफ्ट करने वाली लड़की डांस का 5 6 7 8 5 6 7 8 करना सीख लेगी। हमेशा आर्मी और बुक्स में रहने वाली सुमन तिवारी ये भी कर लेती है। प्राउड ऑफ यू सिस्टर। अच्छा, इसी बात पे ना मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ, ओके? हम BFFs हैं। अगर हम साथ में डांस करेंगे तो ऐसे अचानक से ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगे बुद्धू। श्रवण है ना, उसको ना किसी लड़की से प्यार हो गया है। ये सब हो क्या रहा है? इतना अजीब क्यों है सब? कहा था ना मैंने, ऑकवर्ड हो जाओगे। पर नहीं, तुम्हें तो लग रहा था कि सब ठीक ही होगा। मेरी गलती है। जब BFF माना तो उसकी हद भी मैं ही याद रखूंगा ना। तानी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में यार। फोन करके बात करता हूं ना। एक सेकेंड, क्या पता वो ऑकवर्ड फील ही ना कर रही हो और मेरी स्टूपिड हरकत से आप ऑकवर्ड फील करने लगे। बंटी ने बिल्कुल सही बोला था कि भाई अगर सुमो की दोस्ती चाहिए और अपना दिमाग ठीक दिशा में रखना है ना तो दूरी बनाओ। पर नहीं माना ना। मान लेनी चाहिए थी यार उसकी बात। उसे फोन करता हूं ना यार। इस पर जो बोलेगा ना चुपचाप कर लूंगा। अबे उठा ले फोन। पता क्या करूं, कैसे करूं इस दिल का इलाज। तो उठाई नहीं। तुम जो भी तुम्हारे दिल की बात सुमन को बताने वाले थे ना, वो बात अब एक कोरे कागज पर लिख डालो और समझ लियो कि सुमन से ही बातें कर रही हो। यही करता हूं ना यार। मन की बात कहने से मतलब है ना, सुमो को नहीं तो पेपर में सही। मन तो हल्का हो ही जाएगा ना। हम BFFs हैं। अगर हम साथ में डांस करेंगे तो ऐसे अचानक से ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगे बुद्धू। श्रवण है ना, उसको ना किसी लड़की से प्यार हो गया है। मेरी प्यारी सुमो, माय सुमो डियर, टू यू माय लव, मेरी सुमो। इस वक्त सुन पाती तो पता चलता कि तुम्हें अपनी सुमो कहते मेरी धड़कनें कितनी तेज हो जाती हैं। हम तो अपनी मौज में चल रहे होते हैं और फिर एक दिन अपने आप बिना बताए लाइफ बदल जाती है। एक नकचड़ी सी लड़की अपनी ऊंची नाक के साथ मेरे पीछे भागती है। जी हाँ, तुम भागी थी मेरे पीछे और पता नहीं कब मेरी सब कुछ हो गई। पड़ोसी, क्लासमेट, बडी, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और अब प्यार। आई नो पहली मीटिंग में मेरा बहुत खराब इंप्रेशन पड़ा था, है ना? पता है क्यों?
क्योंकि तुमने मेरा डैशिंग फेस नहीं, मेरा बाइक नंबर और टिकट देखी थी, और फिर उस टिकट ने फैलाया रायता और मुझे सीधा लैंड करवा दिया तुम्हारे आर्मी स्कूल में, और हम दोनों हो गए एक दूसरे के अगेंस्ट, फुल ऑन जैसे एकदम दुश्मनी टाइप। और अब मुझे लगता है कि ये किस्मत ही तो थी जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई थी, जबरदस्ती बड़ी बना दिया और हमारी वो स्टूपिड दुश्मनी खत्म। अब हम फ्रेंड्स हैं। मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं। बड़ी बनके इतना ख्याल रखा तुमने जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, पर तुम और तुम्हारा वो सूमो फैक्टर कि बड़ी कह दिया तो निभाना भी है, और फाइनली हम रियल वाले दोस्त बन गए। फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। इसके आगे का तो मुझे कुछ नहीं पता। अरे सच्ची नहीं पता कि कब, कैसे, क्यों मैं तुम्हें लाइक करने लगा, या शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि तुम पूरी की पूरी मुझे अच्छी लगने लगी थी। पर जब से प्यार हुआ है ना सुमो, तुम्हारे अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। हर बार लगता है कि इससे ज्यादा प्यार नहीं हो सकता, पर ये रुकता ही नहीं। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, ये और बढ़ जाता है। पता है, मैंने ठान लिया था कि तुम्हें भी खुद से प्यार करवा ही दूंगा, पर तुम मुझे बस दोस्त मानती हो, अपना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। कम नहीं है पर फिर भी कम है। तुम रिश्ते निभाने जानते हो, इसलिए मैं तुम में अपना वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड देखती हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रही थी। क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनोगे? क्या हम BFFs बन सकते हैं? हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया में कितनी सारी जगह हैं, कितने आर्मी कॉलोनीज, और हर आर्मी कॉलोनी में कितने सारे घर, पर हम शिफ्ट हुए तुम्हारे पड़ोस में। अच्छा खासा बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ रहा था, पर नहीं, अचानक स्कूल बदला और मैं आया तुम्हारे स्कूल में। क्लास के सब सेक्शन में मुझे सिर्फ तुम्हारे वाला सेक्शन मिला, और इतने सारे बच्चों में बड़ी बना भी तो किसका? तुम्हारा। इस दोस्ती को मेरे अलावा पता नहीं किसने, पर किसी और ने भी धक्का तो मारा है। किस्मत ने शायद वो लाई मुझे तुम्हारे इतने करीब। इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगी, क्योंकि इसका जवाब तुम ढूंढ ही नहीं रही। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हारी खुशी से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए जो दोस्ती तुम मुझसे चाहती हो वही दूंगा। बहुत बोलूंगा पर ये नहीं कहूंगा, सब सुनूंगा पर उस जवाब का इंतजार नहीं करूंगा। आज इस पेपर पर लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। आई लव यू मेरी सुमो, आई लव यू। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते।